Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to an Academy Gyan Kosh. Very good afternoon to everyone. Good afternoon, good evening. जिस समय भी आप लेक्चर देख रहे हैं. सो दिस इज़ द थर्ड लेक्चर और MPGS सीरीज़. तो मध्य प्रदेश GS का एक नया सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है. इसके पहले के दो लेक्चर्स में हम इन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश के जो गवर्नर्स हैं उनके बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पिछले दो लेक्चर में देखी हैं. इस लेक्चर में स्पेसिफिकली जो लेजिस्लेचर ऑफ मध्य प्रदेश है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश या आप पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश एक जनरल लैंग्वेज में हम बोले तो उसके अंदर लेजिस्लेचर ऑफ द मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके बारे में हम बात करेंगे. अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के अलावा लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं और उसके अलावा कुछ और जनरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या बाकी कई सारे कमीशंस हो, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक, इस लेक्चर में बात करते हैं लेजिस्लेचर ऑफ द मध्य प्रदेश की विधानसभा और उनको संबंधित कई सारे उसका जो इतिहास है, इतिहास के बाद वर्तमान में क्या है, सभी चीज़ें हम देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस लेजिस्लेचर से आ सकते हैं, विधानसभा से आ सकते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे. एक चीज़ और इसके अंदर मैं ऐड कर दूं मैं कि जैसे लोकसभा के अंदर या राज्यसभा में संसद में जो समितियां होती हैं, जैसे एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समितियां हैं, आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वैसी कमिटीज़ मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर भी हैं. लेकिन अभी लॉकडाउन और सरकार चेंज होने के कारण जो पुरानी जो कमेटियाँ हैं वो सब कमेटियाँ अभी सस्पेंड हो गई हैं. अब नई कमेटी बनेगी जब तब देखेंगे, क्योंकि बजट भी जो था इस बार वो भी उन्होंने ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया. अभी रिसेंटली 22 तारीख को जो सेशन हुआ था उस समय उसको पास किया गया वहाँ पे उसके अंदर. तो समिति वगैरह भी उसके अंदर है नहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में. तो जब वो बनेंगी समितियाँ, सब कुछ नॉर्मल होगा तो एक लेक्चर और ऐड करके उस समितियों को मैं ऐड कर दूँगा. अभी जो समितियाँ वो पुरानी हैं और वो सस्पेंड हो चुकी है, 1 साल का समय उनका पूरा हो गया, तो वो इसके अंदर इंक्लूड मैंने नहीं किया है. ठीक है, खैर अभी तो विधानसभा की बात कर रहे हैं. अनअकैडमी पे कौन से कोर्सेज चल रहे हैं? अनअकैडमी के लिए MPPSC मेंस पेपर 2 का एक नया कोर्स मैंने लॉन्च किया है. 10 अक्टूबर को ये कोर्स लॉन्च होगा. जैसे पेपर 2 का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे. उसका प्रीलिम्स का एक कोर्स चल रहा है पार्ट 2 के अंदर. पेपर 4 का कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है. पेपर 1 का एक कोर्स चल रहा है जिसके अंदर पूरे पेपर 1 का सिलेबस है, वो पार्ट ए वाला पार्ट जो है वो मैं कवर करूँगा. उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस कॉमन उसका जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, तो इंडियन इकोनॉमी पूरा प्री और मेंस के लिए जो पेपर 2 का पार्ट बी का टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 1 है वो पूरा इसके अंदर कवर करूँगा. ठीक है, उसके अलावा आप अनअकैडमी पर प्लस के लिए मेरा जो कोड है पवन लाइव, इस कोड का यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज. उसके बाद अनअकैडमी की जो प्राइसेस हैं अभी रिसेंटली बढ़ने वाली हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस आपको बढ़ जाएंगे. तो प्राइस राइज से बचने के लिए आपको अभी सब्सक्रिप्शन लेना है. जैसे अभी आप देख रहोगे कि यहाँ पर जो प्राइस है वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपये का है. जब आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो वही प्राइस कम होकर 6300 रुपये हो जाती है. उसके अलावा क्रेडिट पॉइंट है तो आप क्रेडिट पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं. तो तकरीबन 5670 रुपये का अगर आप पूरा अगर डिस्काउंट लेते हैं 20% तो 5670 रुपये का पड़ेगा. तो देर मत कीजिए और प्राइस हाइक होने वाली है. हाइक में भी कई सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन पुराने रेट में अगर नया फ़ायदा मिल रहा है तो इट्स मच बेटर, ज़्यादा अच्छा यहाँ पर है. खैर टॉपिक पे आते हैं. ठीक है, तो हमने बताया था आपको कल पिछले लेक्चर में कि स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, राज्य के 3 भाग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपका लेजिस्लेचर. लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव में हमने बात करी थी गवर्नर की. ठीक है, मुख्यमंत्री की बात अभी नहीं करी है. मुख्यमंत्री की बात जो है और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम करने वाले हैं. ठीक है, तो वो हम बात करेंगे. अभी बात करते हैं लेजिस्लेचर की या आपकी जो विधानसभाएं होती है विधानसभा की. तो भारत में जो विधानसभा वाला सिस्टम है तो वो वैसे तो अगर आप देखा जाए तो 1861 के अंदर 1861 के अंदर जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उस एक्ट के माध्यम से ये प्रोविज़न वहाँ पे भारत के अंदर लाया गया. जस्ट अ मिनट, हाँ 1 मिनट. हाँ ठीक है. ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी है ना. तो मध्य प्रदेश में इंडिया में 1861 के अंदर वो जो कानून है वो कानून पूरे भारत में लाया गया. तो तब से मध्य प्रदेश भारत में विधानसभाएं जो है वो विधानसभाएं स्थापित होना शुरू हुई. ठीक है, उसके बाद में पीरियड में आप देखोगे तो उसके बाद कई सारे काउंसिल एक्ट्स वगैरह आए 1909 और 1892 वगैरह वगैरह करके. 1919 के बाद से आप देखोगे तो फिर आपके मध्य भारत के अंदर या जो पुराना मध्य प्रदेश था, CPN बरार था, वहाँ पर विधानसभाएं बनी. उसके बाद 1935 में वो ऑटोनॉमी वहाँ पे मिली. तो ऑटोनॉमी के अंदर जो मध्य भारत उस पहले जो सेंट्रल प्रोविंस वाला एरिया था जो आपको दिखाया था मैंने कल मैप में अगले पिछले लेक्चर में, तो उस एरिया के अंदर जो जबलपुर और छिंदवाड़ा पूरा एरिया जिसके अंदर आता था, जिसमें नागपुर और
भंडारा पूरा रीजन, तो उस रीजन के अंदर विधानसभा उस समय पे बनी हुई थी। खैर हमको उसकी बात नहीं करनी है, हम उसके अंदर आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश जो विधानसभा है, तो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, और आज़ाद होने के बाद जैसा बताया था कि 4 स्टेट के अंदर धीरे धीरे मध्य प्रदेश जो है वो 4 राज्यों के अंदर वहाँ पर आपको बंटता है, और उन 4 राज्यों को बंटने के बाद उन 4 राज्यों के अंदर विधानसभाएं हैं, वो विधानसभा वहाँ पे जो संविधान जब बना तो संविधान के अकॉर्डिंग उन एरियाज़ में विधानसभा यहाँ पर आपको एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। उसके बाद 1952 में 1952 के अंदर चुनाव होते हैं, क्योंकि जो भी विधानसभाएं बनी थी तो पहले जो विधानसभाएं थी जो भी जिन भी एरियाज़ के अंदर थी, जैसे सीपी एंड बरार में थी तो अंग्रेजों के कानून के हिसाब से थी, 1935 के एक्ट के हिसाब से थी, लेकिन आज़ादी के बाद प्रॉपर तरीके से 1951-52 में चुनाव हुए, 51 से लेकर 52 तक चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद चारों विधानसभाएं जो हैं, चारों कौन सी, विंध्य प्रदेश, भोपाल, देन पुराना वाला मध्य प्रदेश मतलब सीपी एंड बरार, और मध्य भारत, तो चारों विधानसभाओं के जो चुनाव हैं, चारों विधानसभा के चुनाव हुए, चारों में अलग अलग जो विधानसभाएं हैं, अलग अलग विधानसभाएं उस समय वहाँ पर आपको गठित होती है। और उसके बाद जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ है ना, आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हुआ, तो चारों विधानसभाएं जो है उनको मर्ज कर दिया गया, और 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को चारों विधानसभाएं मर्ज हो गई, और चारों विधानसभाएं मर्ज होकर मध्य प्रदेश विधानसभा बन गई। पहले चारों विधानसभाएं अलग अलग अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रही थी, जो मैं आपको मैप पिछले लेक्चर के अंदर दिखाया था, ठीक है। अब उसका जो मध्य प्रदेश जो विधानसभा है, तो उसका जो हेड ऑफ पता ही आपको भोपाल के अंदर है, अभी जो विधानसभा आपकी है, तो ये 4 राज्यों से मिलकर बनी थी। मध्य प्रदेश मतलब पुराना मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, ठीक है। तो ये चारों विधानसभाओं को मर्ज किया गया, और चारों विधानसभाओं को मर्ज करके एक विधानसभा में समाहित किया गया, एक विधानसभा में यहाँ पे मर्ज किया गया। और उसके बाद मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व के अंदर यहाँ पे आती है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पहला सेशन है, तो 17 दिसंबर 1956 को इसका पहला सत्र है वो ऑर्गेनाइज किया गया, और वो सत्र जो है 17 जनवरी 1957 तक चला। तो आपको पता था कि 52 के बाद अगला चुनाव कब हुआ, 57 में हुआ। तो 57 में जब अगला चुनाव हुआ तो उस समय पे ये दिसंबर में बनी, मतलब दिसंबर में इसकी बैठक हुई, उसके बाद जनवरी में विधानसभा भंग हो गई क्योंकि इलेक्शन होना था। तो उसके बाद फिर 57 में फिर से इलेक्शन हुआ, और फिर से नए चुनाव हुए। तो पूरे मध्य प्रदेश में सिंगल चुनाव हुए, पहले अलग अलग जगह चुनाव हुए थे, सबको मर्ज कर दिया। अभी जो चुनाव है वो एक ही जगह होंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पहला जो इलेक्शन है वो याद रखिएगा 1957 में हुआ था। 1952 में जो चुनाव हुए थे वो चारों विधानसभाओं में, चारों क्षेत्रों में अलग अलग करके चुनाव वहाँ पे हुए थे, ठीक है। चलो एक बार पहले हम जो ये विधानसभाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो पुरानी विधानसभाएं हैं। तो सबसे पहले विंध्य प्रदेश की विधानसभा थी, एंड ये विंध्य प्रदेश वाला एरिया आपको बता दिया, रीवा और वो पूरा एरिया था। इसका जो कैपिटल था वो समय रीवा जो स्टेट था वो कैपिटल उसका हुआ करता था। और इनिशियली उसको 4 अप्रैल 1948 को, 4 अप्रैल 1948 को ये इस्टेब्लिश होती है, विंध्य प्रदेश इस्टेब्लिश होता है, और उस समय बी कैटेगरी के स्टेट के अंदर वहाँ पर उसको ऐड किया गया था, ठीक है। बताया था मैंने आपको, बी कैटेगरी का जो स्टेट है उसका जो हेड होता था वो राज प्रमुख होता था, उसमें एक विधानसभा होती थी। जबकि सी स्टेट जो होता था, सी कैटेगरी के स्टेट होते थे, वहाँ पर चीफ कमिश्नर होता था, जैसे भोपाल में था। तो पहले यहाँ पर राज प्रमुख जो है मार्तंड सिंह, उनको बनाया गया, लेकिन उसके बाद में जो है उसको फिर से सी स्टेट में डाल दिया गया। खैर वो एक अलग कहानी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसका जो लोकेशन था, जो इसकी जगह थी, जैसे अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा वल्लभ भवन पे इंदिरा गांधी विधानसभा है, वैसे इसका जो भवन था इट्स कॉल्ड द वेंकट भवन, रीवा में अभी भी वो बिल्डिंग है वहाँ पे। तो वहाँ पर उसको विधानसभा की जो बैठक है वो बैठक उस बिल्डिंग में हुआ करती थी। छोटी सी बिल्डिंग थी, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट इतिहास के हिसाब से। उसके बाद जो ये जो विंध्य प्रदेश था, इसके जो हेड हुआ करते थे मार्तंड सिंह, उसके प्रमुख हुआ करते थे। ओके, 1950 में जब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना, सब कुछ हुआ, तो इसको बी कैटेगरी से सी कैटेगरी में डाल दिया, और यहाँ पर जो चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर का अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपका किया गया। तो पहले ये मार्तंड सिंह जो थे इसके राज प्रमुख थे, इसके हेड ऑफ द स्टेट थे। जैसे अभी राज्यपाल होते हैं वैसे आज़ादी के पहले, क्योंकि संविधान बना नहीं था, कानून कुछ अंग्रेजों का कानून चलता था, 1935 का एक्ट चलता था, तो उसके अकॉर्डिंग उनको राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो राज प्रमुख की जगह जो चीफ कमिश्नर है, वो चीफ कमिश्नर का जो है उसके अंदर वहाँ पर आपको 1950 में चेंज किया गया। 52 में पहले चुनाव होते हैं, 51-52 में, और टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स उस समय थी वो 16 नंबर ऑफ सीट जो है वो पूरी विधानसभा की यहाँ पे थी। तो 60 मेंबर का इलेक्शन वहाँ पे हुआ, और पहले जो मुख्य स्पीकर जो थे इसके, तो शिवानंद थे। खैर एक ही स्पीकर है, क्योंकि 52 में चुनाव हुए और 56 में विधानसभा भंग हो गई। तो जो शिवानंद थे
वो विंध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते। डिप्टी स्पीकर जो थे श्याम सुंदर श्याम थे, जो उसकी विंध्य प्रदेश की विधानसभा थी उसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ये याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज तक तो एमपीपीएससी में आया नहीं है, लेकिन ये नंबर्स आने की, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने क्वेश्चन उसको पूछना तो उसने पूछ लिया, अब उसके बाहर क्या पूछना है उसके बाद कोई बचा नहीं है। तो यहीं से जो क्वेश्चन है वो यहीं से क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा, ठीक है। उसके बाद पंडित शंभूनाथ शुक्ला थे, वो उस समय पे विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको बने थे। आपने एक और नाम सुना होगा, अवधेश प्रताप सिंह, तो वो भी मध्य प्रदेश, वो भी विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है। लेकिन चुनाव होने के पहले 1948 में जब आपका विधानसभा, मतलब 1948 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका विंध्य प्रदेश जब बना, तो उसके बनने के टाइम पर, जैसे 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो कुछ इलेक्शन वगैरह तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। वैसे उसी प्रकार से 1948 में जब विंध्य प्रदेश बना 4 अप्रैल को, तो अवधेश प्रताप सिंह जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुख्यमंत्री बने हैं वो आपके शंभूनाथ शुक्ला थे, ये याद रखिएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ये पूरा इसके बारे में। दूसरी विधानसभा थी भोपाल विधानसभा। अब भोपाल विधानसभा बताया था कि ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करता था, चीफ कमिश्नर का प्रांत हुआ करता था, जो 1949 में जो भारत का पार्ट है, भारत का पार्ट बना। और उसके बाद 1949 से उसके बाद जो चीफ कमिश्नर है उनका रूल चला। और उसके बाद 1952 में 1952 में जब पूरे देश में चुनाव हुए, उस समय भोपाल स्टेट के अंदर में जो चुनाव है वो चुनाव वहाँ पर आपको हुए थे, और उसको उस समय सी कैटेगरी के अंदर रखा गया था, चीफ कमिश्नर वाली कैटेगरी में। और 30 जो मेंबर्स हैं, 30 सदस्य विधानसभा के अंदर हुआ करते थे। जैसे अभी 230 हैं हमारी विधानसभा में, वैसे उसकी विधानसभा में, भोपाल स्टेट की विधानसभा में 30 मेंबर्स या 30 सदस्य वहाँ पर आपको हुआ करते थे, ठीक है। तो 30 मार्च 1952 को विधानसभा बनी और अक्टूबर 1956 तक विधानसभा चली। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की विधानसभा में है, उसमें वहाँ पे मर्ज हो जाती है, ठीक है। अब इसके जो चीफ मिनिस्टर जो थे शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने आज़ादी का बड़ा आंदोलन लड़ा, विलीनीकरण आंदोलन लड़ा, जिसके अंदर भोपाल स्टेट को भारत में शामिल करने का आंदोलन लड़ा, वो हम अलग से पढ़ेंगे। उसके स्पीकर जो थे सुल्तान मोहम्मद खान है, ये इसके पहले स्पीकर थे आपके भोपाल विधानसभा के, और एक ही स्पीकर वहाँ पे बना है। डिप्टी स्पीकर जो है लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे, तो ये भी आप याद रखिएगा, डिप्टी स्पीकर और सुल्तान मोहम्मद खान। तो ये भोपाल स्टेट के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और मुख्यमंत्री थे। अभी तक मध्य प्रदेश बना नहीं है, 56 में बनेगा, तो 52 से 56 तक जो है ये व्यवस्था वहाँ पर आपकी हुआ करती थी। उसके बाद मध्य भारत विधानसभा है, जो ग्वालियर के अंदर थी। यहाँ पे बताया था कि उसके अंदर इंदौर रियासत, मतलब होलकर रियासत, ग्वालियर रियासत और मालवा के दूसरे जो स्टेट थे आपके, चाहे बड़वानी हो, अलीराजपुर हो, या आपके दूसरे कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे आपके उस समय पे, तो उन सभी स्टेट्स को मिला के, उन सभी राज्यों को मिला के मध्य भारत वहाँ पर आपको बनाएगा। और ये मध्य भारत जो है ये भी मई 1948 में स्थापित हुआ, और सब विधानसभा वगैरह को मिला के। इसके जो राज प्रमुख थे जीवाजी राव सिंधिया थे, जो ग्वालियर के उस समय राजा हुआ करते थे, ग्वालियर के किंग हुआ करते थे, तो उनको उसका राज प्रमुख बनाया गया। और आजीवन राज प्रमुख, आजीवन मतलब थ्रू आउट द लाइफ वो उसके राज्यपाल हैं, वो राज प्रमुख यहाँ पर रहेंगे। लेकिन 1956 में वो व्यवस्था जो थी वो व्यवस्था हमने ख़त्म कर दी। तो 1956 तक ये बने रहे स्टेट के राज प्रमुख। मुख्यमंत्री जो थे वो लीलाधर जोशी बने, पहले मुख्यमंत्री मध्य भारत के। मध्य भारत मतलब पूरा इंदौर, ग्वालियर और पूरा स्टेट, वो पूरा स्टेट है, ठीक है। और इसकी जो कैबिनेट है, फिर 4 जून 1948 को पहली कैबिनेट है वो अपनी शपथ लेती है, और 52 तक वो लोग काम करते रहे, क्योंकि 52 तक विधानसभा थी नहीं, तो जो भी पुराना सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो इसकी जो सीट्स थी 75 नंबर ऑफ सीट्स थी, जैसे भोपाल में 30 थी और विंध्य प्रदेश में 60 थी, यहाँ पर आपके 75 नंबर ऑफ सीट्स थी, क्योंकि बड़ा एरिया था। और 31 अक्टूबर 1956 तक ये भी चलती है, क्योंकि 1 नवंबर को ये भी मध्य भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पर आपको मर्ज हो जाती है। इसके जो स्पीकर थे वो A.S. पटवर्धन है, वो पहले स्पीकर थे। डिप्टी स्पीकर जो है वो V.V. सरवटे थे, विष्णु विनायक सरवटे थे, तो वो उसके पहले जो आपके डिप्टी स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर यहाँ पे अपॉइंट होते। ये सब टर्म्स आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद एक और विधानसभा थी, चौथी विधानसभा, सेंट्रल प्रोविंसन बरार, CPN बरार वाली विधानसभा। तो ये जो विधानसभा थी इसके अंदर महाकौशल, छत्तीसगढ़ और बरार वाला पूरा रीजन है, जो पुराना मध्य प्रदेश था, अर्ट्सवाइल या फिर तत्कालीन मध्य प्रदेश था, उसका पूरा रीजन था, उसका डिवीज़न वगैरह कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो उन स्टेट को मिला के पूरा
वहाँ पर जो है ऑलरेडी इलेक्शन हो चुके थे 1946 में। तो 1946 में जब अंग्रेज़ों के टाइम पे इलेक्शन हुए थे, वो विधानसभा वहाँ पर आपको थी। फिर 52 में चुनाव होते और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पुरानी वाली मध्य विधानसभा बनती है, और फिर वही विधानसभा फिर 56 में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर आपको मर्ज होती हैं। ठीक है, तो चारों विधानसभाएं इस प्रकार से मर्ज हुई और 1956 में पहली विधानसभा मध्य प्रदेश की बनती है। तो पहली विधानसभा जो थे उसका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से लेके 5 मार्च 1957 तक। तो मुश्किल से आपका 4 मंथ तक उनका जो कार्यकाल वहाँ पे रहा, क्योंकि 57 में फिर से चुनाव हो गए और 57 के बाद में फिर से दूसरी तीसरी करके अलग अलग विधानसभाएं बनी। इनका टेन्योर आप एक बार देख लेना, वीडियो को पॉज करके, अभी चाहो तो अभी थोड़ा सा देख लो उसको। तो टेन्योर थोड़ा सा देख लेना कि कब से कब तक रहा वगैरह वगैरह, काम का है, कुछ काम आ सकता है। तो 14th विधानसभा जो है 2013 से लेके 10 दिसंबर 2013 से तो 13 दिसंबर 2018 तक यहाँ पर रहती है। और उसके बाद अभी जो विधानसभा चल रही है वो 15th विधानसभा, 15वीं विधानसभा। तो 14 विधानसभा हो चुकी है पूरी, और अभी की विधानसभा 2018 से लेके 2023 तक जो विधानसभा चलेगी वो 15वीं विधानसभा, 15th विधानसभा होगी। अब इसके जो स्पीकर हैं वो रामेश्वर शर्मा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर जब अभी सत्ता पलट हुई थी, कमलनाथ को हटा के जो आपके शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री जब बने थे, तो उस दौरान स्पीकर जो थे उस समय एनपी प्रजापति, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद फिर जो प्रोटेम स्पीकर है या फिर आपके सामयिक अध्यक्ष हैं, तो सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा को यहाँ पे बनाया गया था। ये जो लेक्चर है मैं 27 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 27 सितंबर का लेक्चर है, और आज की तारीख तक यही स्पीकर है। हो सकता है आने वाले समय में मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, स्पीकर चेंज हो जाए, जो भी बदलाव हो वो अपने हिसाब से आप अपडेट कर लेना, है ना। कमेंट में ये मत बोलना कि सर चेंज हो गया वगैरह, तो उसमें लाइव क्लास में मैं अपडेट नहीं कर सकता ना, रिकॉर्डिंग क्लास में अपडेट नहीं कर सकता। उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है वो पद अभी खाली है। इसके पहले जो हिना करवे है वो स्पीकर बनी थी, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमन डिप्टी स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश। पिछले वाले लेक्चर में बताना भूल गया था मैं। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष हैं वो हिना लिखीराम करवे। खैर अभी तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसका लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, कमलनाथ हैं। अभी रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया। चेंज हो जाए तो मुझे नहीं पता, वो देख लेना अपने हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ जो सीट है 230 मध्य प्रदेश विधानसभा में सीट है। और जब 2018 में इलेक्शन हुए थे उस समय पे 21 जो वुमेन एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, 21 महिलाएं वहाँ पर आपको चुन के आई थी। 21 महिलाएं चुन के आई थी। अभी खैर वो नंबर 16 हो गया है, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए पहली टाइम इलेक्टेड जो थे वो 90 कैंडिडेट ऐसे थे जो 2018 में, वो 90 लोग ऐसे थे जो पहली बार विधानसभा में चुन के आए थे। ठीक है, उसके बाद पहली जो विधानसभा के स्पीकर थे पंडित कुंजीलाल दुबे थे, फर्स्ट विधानसभा के। ये तो हमने देख लिया कि अभी क्या है 15वीं में, लेकिन पहले में क्या था तो आपके पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, वो पहले उसके अध्यक्ष थे। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष जो थे वो वीवी सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे, जो मध्य भारत की विधानसभा के भी उपाध्यक्ष हुआ करते थे। सेम यहाँ पर भी विधानसभा के उपाध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। पहले जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो विश्वनाथ तामस्कर थे। ठीक है, वी तामस्कर जो मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता था। विपक्ष के नेता मतलब वो पार्टी जिसको सेकंड लार्जेस्ट जो सीट्स हैं वो विधानसभा के अंदर यहाँ पे मिली है। जैसे अभी कमलनाथ हैं वैसे उस समय पे जो वी पाटस्कर हैं वो वहाँ पर आपके हुआ करते थे। उसके बाद पहले प्रोटेम स्पीकर जो हैं, जो पहली विधानसभा बनी तो उस समय प्रोटेम स्पीकर काशी प्रसाद पांडे बिकेम द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश विधानसभा। और 15वीं विधानसभा जब हुई थी अभी 18 में, तो समय दीपक सक्सेना जो है वो मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर बने थे। प्रोटेम स्पीकर चुनाव के बाद जब होता है तो चुनाव के बाद बाकी मेंबर्स को शपथ दिलाने के लिए, उनको ओथ दिलाने के लिए उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और जैसे ओथ वगैरह पूरी हो जाती है उसके बाद वो अपने पद को छोड़ देते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें रामेश्वर जो शर्मा हैं उनको फिर से सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम बोल सकते हैं, उनको बनाया गया है, वो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एक अलग है और वो अलग है। वो बीच में पोस्ट खाली है स्पीकर की, इसके लिए उनको सामयिक बनाया गया है, जबकि ये इलेक्शन होने के बाद बनाया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पहले जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, अब मध्य प्रदेश विधानसभा, हर राज्य की विधानसभा में पहले एक मेंबर जो था वो अलग से नॉमिनेटेड किया जाता था। आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब वो कम्युनिटी जिनके पिता या माता, मदर और फादर में से कोई एक एंग्लो हो, मतलब आपका विदेशी हो, यहाँ पे यूरोपियन मूल का हो, तो एंग्लो इंडियन होता था।
आज़ादी के बाद ऐसे कई सारे लोग भारत में रह गए थे जो आज़ादी के बाद ये भारत में ही रहना चाहते थे, या उनके मदर फादर में से कोई एक इंडियन था। तो ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन के लिए या उनको अपना प्रतिनिधित्व है, वो रिप्रेजेंटेशन है, वो विधानसभा में देने के लिए ये व्यवस्था उस समय की गई थी कि जो स्पीकर है वो इस प्रकार से मतलब जो पोस्ट है वहाँ पर उनको दिए, एक सीट वहाँ पे दिया जाएगा। तो लोकसभा में 2 सीट और विधानसभा में 1 सीट उस समय वहाँ पे दी जाती थी, है ना। ये अभी रिसेंटली 2020 में ख़त्म हुआ है। तो मेजर पी बर्नार्ड फ्लैरो हैं, ये जबलपुर के थे, तो ये पहले मेंबर थे। उसके बाद नॉमिनेटेड जो मेंबर है 14वीं विधानसभा में, क्योंकि 15वीं में अपॉइंट किया ही नहीं है, तो मिसेस लॉरेन बी लोबो हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया था। खैर उनका पद अभी समाप्त हो गया, तो 15वीं विधानसभा में किसी को अपॉइंट किया नहीं। और 2020 में जो नियम है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये नियम यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब ओके, अब ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद जो लीडर ऑफ एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, विपक्ष का नेता हो गया। उसके बाद एक और पोस्ट होती है विधानसभा में, एक तो स्पीकर वाली पोस्ट हो गई, एक डिप्टी स्पीकर हो गया, उसके बाद एक सेक्रेटरी होता है विधानसभा का, और उसके बाद आपके लीडर ऑफ द हाउस या सदन का नेता होता है। अब सदन का नेता क्या होता है, पूरे सदन का प्रमुख होता है। जनरली मुख्यमंत्री जो है वो सदन का नेता होता है, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं। जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता हैं, सदन के नेता यहाँ पर है। लोकसभा में आप देखोगे तो आपके नरेंद्र मोदी जो हैं वो विधानसभा के, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के मतलब वो सदन के नेता हैं, द लीडर ऑफ द हाउस है। पहले जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तो उस समय पे वो राज्यसभा से आते थे, तो वो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस थे। वैसे एक पोस्ट होती है लीडर ऑफ द हाउस, जो सबका अध्यक्ष हो। जनरली प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री उस पद पे यहाँ पे होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार ऐसा हुआ, चौथी विधानसभा जब बनी, और उस समय गोविंद नारायण सिंह थे, उसको संवित सरकार बोला जाता था। वो जब संवित सरकार बनी मध्य प्रदेश में चौथी विधानसभा के अंदर, तो वहाँ पर गोविंद नारायण सिंह के पास ज़्यादा पावर नहीं था। उस समय सदन की जो नेता थी, उस समय सबसे बड़ी जो पॉलिटिशियन थी आपकी विजय राजे सिंधिया, उनको सदन का नेता वहाँ पर आपको बनाया गया था। तो वो चाहती थी अगर मैं आपको गोविंद नारायण सिंह को अगर समर्थन दूँ तो सदन का नेता मुझे बनाया जाए। तो एवरीवन वाज रेडी, और उनको वहाँ पर आपको बनाया गया। लेकिन ये एक ही बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर हुआ था। वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती थी, वो एक सबसे बड़ा रीज़न था कि सदन के नेता उनको बनाया गया। खैर, अब हम बात करते हैं अभी जो विधानसभा का जो भवन है, अभी बिल्डिंग है, उसके बारे में। ये तो बात हो गई कि कौन सी पोस्ट पे कौन व्यक्ति था वगैरह वगैरह सब कुछ। अब जो ओल्ड विधानसभा भवन है, जिसको मिंटो हॉल बोला जाते हैं, तो एक बार वो बता देता हूँ मैं आपको कि जो रीवा का जो बिल्डिंग था, रीवा की जो विधानसभा थी, वो लगती थी वेंकट भवन में, ठीक है। उसके बाद जो मध्य भारत की विधानसभा थी, तो मध्य भारत की विधानसभा लगती थी ग्वालियर में, और ग्वालियर के अंदर जो मोती महल है, जहाँ पर अभी कमिश्नर ऑफिस है ग्वालियर का, वहाँ पर वो बिल्डिंग लगती थी, तो वहाँ पर उनकी बैठक वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। भोपाल की जो विधानसभा थी, उस समय पे स्टार्टिंग में जो मिंटो हॉल है, अभी मिंटो हॉल में भोपाल की विधानसभा लगा करती थी। उसके पहले वो कहीं और किसी बिल्डिंग में लगती थी। तो ये अलग अलग बिल्डिंग्स में लगती थी, लेकिन 56 में सभी एक हो गई। और उसके बाद जो पुराना विधानसभा भवन है, मिंटो हॉल जिसको हम बोलते हैं, तो मिंटो हॉल के अंदर आपकी मध्य प्रदेश की विधानसभा पहली होती है। तो 1 नवंबर 1956 को जब विधानसभा बनी, तो मिंटो हॉल के अंदर उसका जो मीटिंग है, वो मीटिंग यहाँ पर आपका होता है। विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाकौशल और भोपाल वाला पूरा जो एरिया है, उसको मिला के सिंगल विधानसभा बनाई गई। और मिंटो हॉल जो अंग्रेजों के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनी थी, उस बिल्डिंग के अंदर जो बैठक है, वो बैठक यहाँ पे होती है। और 1956 से लेके 1992 तक, जब तक नया मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन, जिसको इंदिरा गांधी विधानसभा भवन बोला जाता है, जब तक वो नहीं बन गया, तब तक पुरानी वाली बिल्डिंग में ही बैठक होती थी। काफ़ी छोटी थी वो बिल्डिंग, लेकिन फिर भी बड़ा समय लगा उसको बनाने में। उसकी भी स्टोरी बताऊंगा कि उसकी स्टोरी क्या है, इतना समय क्यों लग गया। ये मिंटो हॉल है और बहुत ही सुंदर सी बिल्डिंग है। खैर अभी तो ये दूसरे फंक्शंस वगैरह में यूज़ किया जाता है, लेकिन एक समय पे भोपाल की जो शान है, भोपाल की शान हुआ करता था। अब ये जो बिल्डिंग है, जो मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा है, इसका इतिहास क्या है, ठीक है। अब ये जो मिंटो हॉल है, 12 नवंबर 1909 को उसका जो फाउंडेशन स्टोन है, इसका जो आधार स्तंभ वहाँ पे रखा गया, इसके निर्माण को शुरू वहाँ पे किया गया। और उस समय पे जो लॉर्ड मिंटो थे, भारत के गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय थे, वो भोपाल आए थे। और भोपाल की जो क्वीन उस समय हुआ करती थी, तो उनको ये लगा कि यहाँ पर कोई इनको रहने के लिए कोई बड़ी जगह नहीं है, या कोई बड़ा इस प्रकार से प्लेस नहीं है सुल्तान शाहजहाँ बेगम को। तो उनको लगा ऐसा कोई प्लेस होना चाहिए, ऐसे कोई घर होना चाहिए, ऐसा महल होना चाहिए जहाँ पे इतने बड़े गेस्ट, क्योंकि उससे बड़ा पद भारत में था नहीं। ये समझो कि भारत के राष्ट्रपति थे एक तरीके से, तो इतना बड़ा व्यक्ति अगर वहाँ पे आ रहा है, तो उनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह होना चाहिए, एक अच्छा आलीशान सी बिल्डिंग होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप आए हो भाई साहब, तो एक काम करो, उद्घाटन कर दो उसका, है ना, तो अगली बार तुम आओगे जब तक ये बन जाएगा। बोले ठीक है, कर देते हैं। तो उन्होंने फिर उसका उद्घाटन वहाँ पे किया। और
नवाब सुल्तान शाहजहाँ बेगम है, उन्होंने उसको बनवाना वहाँ पर आपको शुरू किया। ठीक है, खैर उसको बनवाने में काफ़ी टाइम लगा और लंबे समय तक वो बिल्डिंग बनती रही। तो तकरीबन 1940s के आसपास जो बिल्डिंग बनी है, इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो पूरा डिज़ाइन है, वो AC रबिन नाम के एक इंग्लिश इंजीनियर थे, तो उन्होंने उसका पूरा आर्किटेक्चर जो है वो आर्किटेक्चर वहाँ पर आपका बनाया था। ठीक है, उसके बाद जो टोटल लागत उस समय पे 3 लाख रुपया जो लागत है उस पूरी बिल्डिंग को बनाने में उसको वहाँ पर आपको लगा था, और इसको फिर मिंटो हॉल नाम दिया गया। तो लॉर्ड मिंटो ने उसका उद्घाटन किया था और उन्हीं से प्रेरित होकर बनाया गया था, तो मिंटो हॉल वहाँ पे किया गया। इसका जो डिज़ाइन आपने देखा, तो लगभग जो डिज़ाइन है, जो ब्रिटिश राजा का जो क्राउन होता है, उनका जो ताज होता है, मुकुट होता है, उसके लगभग वैसा ही पूरा जो डिज़ाइन है, पूरा डिज़ाइन यहाँ पर इसके अंदर आपका बनाया गया है। तो वहाँ पर पहले जो भोपाल सेना का जो ऑफिस हुआ करता था, स्टार्टिंग में जब बिल्डिंग बनी, जब विधानसभा नहीं लगती थी, तो उस समय पे सेना का मुख्यालय हुआ करता था। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी थे स्टेट के, भोपाल स्टेट के, उनका ऑफिस वहाँ पे हुआ करता। तो वो कई सारे ऑफिसेज उसके अंदर बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर बनाए थे। लेकिन बाद में जो है उसके अंदर जो हमीदिया कॉलेज है, जो हमीदिया इंटर कॉलेज है, फिर आज़ादी के बाद वहाँ पे कॉलेज वगैरह लगाना शुरू किया, क्योंकि बिल्डिंग का कोई और यूज़ नहीं था। ठीक है, तो उसको वहाँ पे बनाना शुरू करा। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश विधानसभा गठित हुई, तो उसका फिर जो हाउस है, जो सदन है, वहाँ पर सदन बनाया गया। और सदन काफ़ी छोटा था। कई बार तो ऐसा होता था कि प्रॉपर तरीके से बैठक हो नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जो काम है वो काम यहाँ पे चलाया। तो 14 मार्च 1981 को तो नया जो विधानसभा भवन है उसकी जो नींव है, उस समय बलराम जो जाखड़ थे लोकसभा अध्यक्ष, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं ये, तो इन्होंने पहली जो बैठक है, मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं, तो उन्होंने उसकी स्थापना वहाँ पे की, मतलब जो उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो वहाँ पे रखा। और ये अरेरा हिल जो है भोपाल में, वल्लभ भवन के पीछे की साइड अरेरा हिल है, तो वहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग को बनाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया। लेकिन वास्तु और कई सारे दूसरे प्रॉब्लम्स वगैरह बीच में आए, वास्तु के कई सारे इश्यूज़ क्रिएट किए गए वहाँ पे, विपक्ष ने भी कई सारे इश्यूज़ क्रिएट किए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की क्या ज़रूरत है वगैरह वगैरह, वो कई सारी चीज़ें चलती रही। बट अल्टीमेटली जो विधानसभा का जो भवन है वो लगातार कोशिश की गई, और उसके बाद 1996 में जाके 81 में काम शुरू हुआ और 96 में जाके काम कंप्लीट हुआ। तो इंदिरा गांधी विधानसभा उसको नाम दिया गया। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो एक तरीके से संयोगवश वो भी मध्य प्रदेश के ही थे और गवर्नर उस समय भारत के राष्ट्रपति भी हुआ करते थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन जो है वो 3 अगस्त 1986 को उसका 96 को उसका उद्घाटन किया। और पूरा जो डिज़ाइन था वो चार्ल्स कोरियन ने डिज़ाइन किया। जो पहले पेज पे जो इमेज आपको दिखाया था वो उसी का इमेज था। इन्होंने और इनके जो आर्किटेक्चर के दूसरे जो उनके दोस्त लोग थे, उन्होंने मिलके, जो पूरी टीम थी इनकी, इन्होंने पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया। और इसका पूरा जो व्यास है, व्यास मतलब उसका जो पूरा सर्कमफरेंस होता है, तो वो 140 मीटर 140 मीटर है और बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई। जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर जो विधान परिषद है, साथ में विधान परिषद की जो बिल्डिंग है, वो विधान परिषद की बिल्डिंग भी यहाँ पर आपको बनाई गई। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बिल्डिंग बनाई गई। और वहाँ पर एक जीवन चित्र वहाँ पे एक बनाया गया है, एक बड़ी सी पेंटिंग है, वो एक पेंटिंग वहाँ पे जीवन वृक्ष की बनाई गई है, जो एक तरीके से जो मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, वो मध्य प्रदेश के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। अलग अलग हॉल्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं, और वो जो हॉल्स है वो भी एक तरह से मध्य प्रदेश की जो कला संस्कृति है उसको प्रदर्शित करते हुए पूरी डिज़ाइन वहाँ पे बनाई गई है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्षों को एक बार देख लेते हैं। कुंजीलाल दुबे जो है उस समय पे 1 नवंबर 1956 से लेके फिर 56 तक जब दूसरी वो चली तब तक, उसके बाद 18/12/1956 से लेके 1/7/1957 तक अध्यक्ष रहे। उसके बाद दूसरी विधानसभा में उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। तीसरी विधानसभा में भी जो है वही अध्यक्ष बनते हैं। फिर आपके काशीनाथ पांडे, फिर तेजलाल आपके भेंडरे, गुलशेर अहमद वगैरह वगैरह, ये नाम एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी थे, जो 1993 से 1999 तक वहाँ पर रहे, ठीक है। उसके बाद अभी जो लास्ट में 15th विधानसभा के जो है वो नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे, NP प्रजापति, जिनको 23 मार्च 2020 को जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सरकार बदल गई थी। और उसके बाद से अभी जो नया अध्यक्ष है वो अध्यक्ष अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है। आज 27 सितंबर तक किसी को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद जो उपाध्यक्ष थे, जो डिप्टी स्पीकर जिसको हम बोलते हैं, तो विष्णु विनायक सरवटे, फिर अनंत सदाशिव पटवर्धन, नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव वगैरह वगैरह करके श्रीनिवास तिवारी हैं, वो भी उसके चेयरमैन, उसके अध्यक्ष यहाँ पर रहे। और अल्टीमेटली अभी आखिरी में जो 17वें नंबर पे जो है हिना लिखीराम करवे हैं, जो मध्य प्रदेश की पहली वुमन डिप्टी स्पीकर थी। 24 मार्च 2020 को उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया,
क्योंकि विधानसभा जो है वो पूरा सरकार गिर गई थी और नई सरकार यहाँ पे बनने वाली थी। तो उसके बाद अभी भी जो डिप्टी स्पीकर है उसका पद भी खाली है 27 सितंबर 2020 तक। फिर विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष जो है या आप प्रतिपक्ष के नेता जो आप बोलते हो, तो ये विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, VY तामस्कर, फिर चंद्र प्रताप द्विवेदी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ऐसे करके मेंबर्स यहाँ पे बने। तो ये नाम एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ के बताऊंगा तो एक ही बात है, पढ़ने से कोई सेंस वहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन व्यक्ति वहाँ पर उसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष वहाँ पर उसके अंदर अपॉइंट होता है, ठीक है। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश विधानसभा की। इसमें एक चीज़ और ये कि तीसरी विधानसभा तक, थर्ड विधानसभा तक आप देखोगे तो थर्ड विधानसभा तक जैसे एक रूल होता है कि जो विपक्ष की जो विपक्ष होता है, जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, उसके पास कम से कम 10% वोट होना चाहिए, 10% सीट होना चाहिए। लेकिन तीसरी विधानसभा तक किसी के पास में भी 10% सीट नहीं थी, लेकिन एक कर्टेसी के लिए या एक पोस्ट को भरने के लिए तो उनको लागू किया गया। तो पहली, दूसरी, तीसरी तक तो कोई वहाँ पर आपका मेंबर हुआ नहीं। चौथी विधानसभा से वीरेंद्र कुमार सकलेचा हैं, वो लीगली आप देखोगे तो उनको अध्यक्ष वहाँ पे बनाया गया। खैर है तो यही है, लेकिन ये याद रखना कि इनको सिर्फ नाम के लिए बनाया गया था, एक्चुअल पोस्ट के ऊपर उनको बिठाया नहीं गया। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो ये रखिएगा नाम याद। और उसके बाद ये अभी के समय में जो है उन्होंने जो कमलनाथ हैं वो अभी विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। तो कमलनाथ का नाम भी याद रखिएगा, ओके। सो ये बात हुई मध्य प्रदेश की विधानसभा की। अगला जो लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा सीटों के बारे में। लोकसभा राज्यसभा की सीट के बाद हम बात करेंगे आपके इलेक्शन कमीशन, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी भी कई सारी पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट के बारे में। तो अगला लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और सब्सक्रिप्शन के लिए पवन लाइव जो कोड है उस कोड को याद रखिएगा। थैंक यू।